ब्लूमबर्ग ने भारतीय मईशत की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। वही भारत जिसे शाइनिंग इंडिया कहा जाता था, आज मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों की वजह से शदीद मुआशी दबाव में है। और ये वही भारत है जहां मोदी हुकूमत मुसलसल ये दावे करती रही है कि भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करती मईशत बन चुका है। आज भारतीय अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा अशिया की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी की पहुंच से ना ये बहुत दूर हो गई है। खुद नरेंद्र मोदी अब अवाम को पैसा बचाने का मशवरा दे रहे हैं कि जी बोलते पैसे खर्च ना करो, कितने भूखे ना रहिए। ये वही मोदी है जो चंद साल पहले भारत को आलमी मुआशी ताकत करार दे रहा था। भारतीय स्टॉक मार्केट की सूरत हाल अब खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है। शदीद दबाव के बायस भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो एशिया की कमजोर तरीन मार्केट्स में शामिल हो चुकी है। भारत के सरकारी तेल कंपनियां अब हर माह तकरीबन 300 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रही है ये मोदी सरकार। इस बात का सबूत है कि भारतीय हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसियों पर काबू खो चुकी है और लड़ना इन्होंने पाकिस्तान से है। बहुत फिटे मुंह टुहाड़ी सोच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं हूं मोहम्मद आतिफ भट्टी। तो कहानी ये है कि मोदी का शाइनिंग भारत बेनकाब ब्लूमबर्ग ने भारतीय मईशत की हकीकत दुनिया के सामने रख दी। और आज हम बात करेंगे उस भारत की जिसे दुनिया के सामने एक सुपर पावर, एक मुआशी ताकत और एक उभरती हुई आलमी मईशत के तौर पर पेश किया जाता रहा है। लेकिन अब आलमी जरीदा ब्लूमबर्ग ने खुद मोदी सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और वही भारत जिसके बारे में मोदी हुकूमत बड़े बड़े दावे करती थी कि वही भारत जिसे शाइनिंग इंडिया कहा जाता था, आज मोदी सरकार की नाकाम पॉलिसियों की वजह से शदीद मुआशी दबाव में है। महंगाई, तेल बहरान और स्टॉक मार्केट की तबाही की लपेट में पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आ चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये बात पाकिस्तान नहीं कह रहा बल्कि दुनिया के बड़े मुआशी जरीदों में शुमार होने वाले ब्लूमबर्ग कह रहे हैं कि भारत का जो हाल इस वक्त हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि भारतीय मईशत आखिर क्यों लड़खड़ा रही है, क्योंकि यही असल हकीकत है जो हम अब पूरी दुनिया को दिखाएंगे। मोदी के खुद इन्हिसारी के दावे क्यों नाकाम हुए, भारत में महंगाई क्यों बेकाबू हो रही है, भारतीय अवाम किन मुश्किलात का शिकार है और आखिर क्यों आलमी माहिरीन अब भारतीय मईशत पर खतरे की घंटी बजा चुके हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि भारत के वासियों मैं तुम्हें यह बता सकूं तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। मैं ये बता दूं कि गटर की गैस से चाय बनाने वाले के दिमाग में बदबूदार गैस चढ़ गई है और आने वाले दिनों में भारतीय अवाम को शदीद मुआशी दबाव और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। यानी जो हालात आज भारत में हैं, आने वाले महीनों में वो मजीद खराब होने वाले हैं। और ये वही भारत है जहां मोदी हुकूमत मुसलसल ये दावे करती रही है कि भारत दुनिया की तेजी से तरक्की करती मईशत बन चुका है। ये सब झूठ, अवाम को गुमराह किया जा रहा था, सब बाग दिखाए जा रहे थे, लेकिन हकीकत अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने आ रही है। तो दुनिया भी इसका पोल खोल रही है। मोदी सरकार ने बड़े बड़े नाकाम मंसूबे शुरू किए, बड़े बड़े नारे लगाए जिनमें आत्मनिर्भर भारत यानी खुद पे इन्हिसार करना, भारत का ख्वाब दिखाना, ये सब कुछ था। लेकिन जमीनी हकायक इसके बिल्कुल बरक्स निकले। आज भारतीय अवाम महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा अशिया की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और आम आदमी की पहुंच से ना ये बहुत दूर हो गई है। राज की बात बताऊं आपको मैं, भारत के सरकारी तेल कंपनियां अब हर माह तकरीबन 300 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर रही हैं। सोचिए, हर महीने सैकड़ों अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये सूरत हाल किसी मजबूत मुआशरे की निशानी नहीं होती है बल्कि मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रही है ये मोदी सरकार। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय हुकूमत अपनी मुआशी पॉलिसियों पर काबू खो चुकी है और लड़ना इन्होंने पाकिस्तान से है। बहुत फिटे मुंह टुहाड़ी सोच है। दुनिया जानती है कि भारत अपनी बिजली और पेट्रोल की जरूरियात के लिए बड़ी हद तक दरामदात पर इंसार करता है। जब आलमी मार्केट में तेल महंगा होता है तो भारत पर बराहे रास्त उसका दबाव बढ़ जाता है। और अब यही हो रहा है कि भारत में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, शहरी आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के सर फाड़ रहे हैं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है जिसका असर ट्रांसपोर्ट पर, सनत पर, ज़राअत और आम शहरी की जिंदगी पे पड़ रहा है। यानी एक बहरान दूसरे बहरान को जन्म दे रहा है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि खुद नरेंद्र मोदी अब अवाम को एहतियात और पैसा बचाने का मशवरा दे रहा है कि जी बोलते पैसे खर्च ना करो, कितने भूखे ना रहिए। ये वही मोदी है जो चंद साल पहले भारत को आलमी मुआशी ताकत करार दे रहा था, यानी झूठे ख्वाब दिखा रहा था और अवाम का पैसा भारतीय अवाम पर लगाने की बजाय संदूर जैसे नाकाम ऑपरेशन पर जाया कर रहा था। लेकिन आज वही मोदी अपने शहरियों को महदूद रहने का कह रहा है। ये सब मोदी की बेअक्ली के फैसलों की वजह से हो रहा है। इसका मतलब साफ जाहिर है
کہ भारत के मुआशी हालात इतने बेहतर नहीं जितने वो दिखाने की कोशिश करता है। अगर वाकई मुआशरत मजबूत होती, अगर वाकई भारत तरक्की की बुलंदियों पर होता, तो फिर अवाम को इस तरह के मशवरे ना दिए जाते जी ख्वाहिशवारी करो। भारतीय स्टॉक मार्केट की सूरत हाल अब खतरनाक हद तक खराब हो चुकी है, और ये ब्लूमबर्ग के मुताबिक भी मैं सारी आपको बातें बता रहा हूं, उसके मुताबिक शदीद दबाव के बायस भारतीय स्टॉक मार्केट जो है वो एशिया की कमजोर तरीन मार्केट्स में शामिल हो चुकी है। ये आप याद रखें, किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट यानी इन्वेस्टर्स के इत्मीनाद की अलामत होती है, उनके इत्मीनाद पर चलती है। लेकिन जब सरमायाकार खौफजदा होने लगे, जब मार्केट मुसलसल दबाव का शिकार होने लगे, तो उसका मतलब होता है कि जी मुल्क की जो मईशत है ना, उस पर अब सवाल उठेंगे कि पैसा कहां जा रहा है। आज भारत में यही हो रहा है, गैर मुल्की सरमायाकार यानी इन्वेस्टर मोहतात हो रहे हैं, और अब जो बाकी बचे हैं वो भारत से अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ रही है और मोदी सरकार के दावे जमीन बॉस होते जा रहे हैं। मोदी हुकूमत ने बरसों तक भारतीय अवाम को ख्वाब दिखाए। कभी कहा गया जी भारत जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशरत बन जाएगा, कभी कहता रहा कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है, और कभी अपने जाली मीडिया के जरिए ये तासुर देता गया कि भारत ने गुर्बत पर काबू पा लिया। वो किथे पा लिया सानू भी तुसी दस दियो। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी भारत में करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, गंद खा रहे हैं, 2-3 वक्त की बजाय एक वक्त की रोटी खा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तालीम और सेहत के शोबे मसाइल का शिकार हो रहे हैं, और महंगाई से तंग तबके की कमर टूट चुकी है। इसका वाज़ेह सबूत है तमिलनाडु में भी ताजा तरीन होने वाला इलेक्शन, जहां मोदी सरकार के खिलाफ इलेक्शन जीतने वाला विजय, उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि भारतीय मोदी सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि मोदी के गुमराह कुन नारों पर खड़ी भारतीय मईशत हालिया बहरान में बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है। क्योंकि मईशत सिर्फ नारों से नहीं चलती, मईशत मजबूत पॉलिसियों, सनदी तरक्की, दरामदात में कामयाबी और अवामी फलाह से मजबूत होती है, यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम किए जाए। और कुछ सिखो पाकिस्तान की क़यादत से नलायकों की, ताकि तुम्हें पता चले मुल्क कैसे चलाते हैं। लेकिन भारत में क्या हुआ, मोदी हुकूमत ने असल मसाइल से तवज्जो हटाकर कौम परस्ती या सियासी नारों पर ज्यादा जोर दिया। कभी मजहबी सियासत करते हुए हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया, कभी पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाए जिसे साबित करने के लिए ये बंदा खुद जलील हुआ, कार जलील हुई, और कभी अपने बिकाऊ मीडिया के जरिए मसनूई कामयाबियों का ये शोर मचाता रहा। लेकिन आलमी सतह पर मुआशी दबाव बढ़ता तो भारतीय मईशत की कमजोरियां खुलकर सामने आ गई। यह भी हकीकत है कि भारत की मईशत बड़ी हद तक दरामदी तेल पर मुनसर है। जब आलमी सतह पर तेल महंगा होता है तो भारत के लिए सूरत हाल निहायत खतरनाक बन जाती है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, और फिर रोजमर्रा की जरूरियात की जो चीजें हैं वो भी महंगी होती गई। यही वजह है कि भारत में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, आम भारतीय शहरी की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल दर होती जा रही है। यह एक सवाल बड़ा अहम है, अगर भारत वाकई इतनी बड़ी मुआशी ताकत बन चुका है तो फिर अवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? वो अवाम को क्यों कह रहे हैं जी अपने आप पे कंट्रोल करें, खर्चे ज्यादा ना करें? क्यों किसान एहतजाज करते आज भी नजर आ रहे हैं? क्यों नौजवान बेरोजगारी से आज भी परेशान है? क्यों आम आदमी महंगाई के हाथों आज भी वहां मजबूर है? ये तमाम सवालात मोदी सरकार की मुआशी पॉलिसियों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दुनिया की बड़ी ताकतें सिर्फ मीडिया मुहिम से नहीं बनती हैं। हकीकी ताकत वो होती है जहां अवाम खुशहाल हो, महंगाई पर काबू हो, रोजगार के मौके बढ़ रहे हो, सनत तरक्की कर रही हो और अवाम को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हो। लेकिन भारत में सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है, मतलब भारत के साथ आगे क्या होने वाला है। तो मैं बता दूं कि कुछ मुआशी माहिरीन के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सूरत हाल ऐसी हो जाएगी भारत में कि मुआशी दबाव, पेट्रोल का बहरान बढ़ जाएगा, महंगाई का सामना करना पड़ेगा मजीद, और आदमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद बढ़ गई तो भारतीय मईशत पर इसके निहायत बुरे असरात पड़ेंगे और संगीन हो सकते हैं। और ये वो हकाइक हैं जिन्हें भारतीय मीडिया अक्सर छुपाने की कोशिश भी करता है। लेकिन आलमी इदारे और बैनुल अक़वामी मुआशी जो जरीदे हैं अब असल भारत की तस्वीर दुनिया के सामने ला रहे हैं, जैसे ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट पेश की। और शाइनिंग भारत के दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान उठ गया, जिसे बरसों से दुनिया के सामने पेश किया जा रहा था कि महान भारत, शानी भारत। तो मुझे तमाम देखने वाले दोस्त, आप लोग खुद बताएं, क्या मोदी हुकूमत वाकई भारतीय मईशत को संभाल सकती है? मैं ये भारतीयों से मुखातिब हूं, या फिर भारत आने वाले वक्त में मजीद मुआशी बहरान का शिकार होगा? आपने बताना है। अलग अलग आपके कमेंट्स चाहिए, आपकी राय चाहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना आपने नहीं भूलना ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।